मैं चाहती हूँ कि आप इस टेंस माहौल से बाहर निकलें, कुछ सोचें। देखिए ना आदिल, इसमें मेरा या आपका क्या कसूर? हम क्यों छोटी-छोटी खुशियों के लिए महरूम हो रहे हैं? प्लीज़ चलें। तुम एक नीच और घटिया इंसान हो। क्या मिला मेरी बहन को मार के? हाँ, मेरी बहन मुझसे छीन ली, मेरी माँ जैसी नानी को मुझसे छीन लिया, मेरे अदील को मुझसे छीन लिया। फारूक, मेरे भाई इस तरह रोने और परेशान होने से रानिया वापस तो नहीं आ जाएगी। बेहतर है कि तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो। काश वो वापस आ सकती है। एक मौका मिलता मैं उससे माफी मांग लेता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे फिर फोन किया? अदील, मेरी बात सुन लो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि माफी का लफ्ज गुनाहों के आगे छोटा पड़ जाए। अदील, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और मैंने फोन इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे माफी मांगू। मैं बस अपने गुनाहों का इतराफ करना चाहता था। मैंने ही तुम्हारे और रानिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। रानिया बंद मोती की तरह शफाफ पाकीज़ा थी। मुझे मेरी खुदगर्जी की सजा मिल गई थी। इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया। वो नहीं रही। मर गई वो। मैं बस अपना गुनाह कबूल करना चाहता। कहीं मैं महानूर के साथ ज्यादती तो नहीं कर रही? बेचारी का क्या हाल हो गया है। ज्यादती कैसे होगी ना, जब किसी से हमदर्दी महंगी पड़ने लगे तो ऐसी हमदर्दी से तौबा। और महानूर से कौन सी मेरी अपनी रिश्तेदारी थी? खाला की वजह से थी तो खाला भी उस महानूर के चक्कर में ही मर गई। नगीना बेटा, अक्लमंदी इसी में है, पराई आग से खुद को बचा। रही महानूर तो भाई जैसा वो नसीब लाई है वैसा ही उसे मिलेगा।
अल्लाह मुझे माफ़ कर दे इस हराम मौत के लिए। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। महानूर, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे कोई तो कसर छोड़ दो तुम हमारे लिए। हमें बदनाम करके रख दिया तुमने। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। अज़रा, मेरा ख्याल है कि अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। तुम और बच्चे कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हसीब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फारूक मेरे लिए बिल्कुल बच्चों की तरह है। मैं इस तरह परेशानी में उसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप जानते हैं हसीब, इस वक्त वो किस दुख और कर्ब से गुजर रहा है। इस हालत में भला मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मगर अज़रा, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मैंने ये घर और बुटीक आपका नाम कर दिया। भेज के कागजात। आप मेरी माँ की तरह है, माँ की जगह। प्लीज अपने भाई को माफ करो। ये तुम क्या कह रहे हो? इस घर से, इस शहर से, इस मुल्क से ठीक है फारूक, प्लीज मुझे रोकिएगा मत। और आयशा? आयशा मेरी बेटी है, मेरे साथ चाहिए। वही तो है मेरी जिंदगी। सी भाई, ये बुटीक के और घर के कागज। जानता हूँ आप मेरी आप ही से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज का बहुत ख्याल रखिए। भाई बात सुन, मैंने जकरिया के पास तुझे भेजा था। कितने कनस्टर तूने लाके रखवाए? 10 कनस्तर। अबे 25 बोले थे, 25। अबे कमरू भाई, आपने 10 कनस्तर मुझे बोले थे यार। दिमाग खराब है? अबे मैंने उसको 25,000 का चेक दिया। कमरू जी से बात करूं? यार मुझे नहीं पता कमरू भाई, आप उससे बात कर लें। अबे किसका फोन आ गया? हाँ भाई, बोलो ना कीना। हेलो, हाँ कमरू जी। वो क्यों मुझे परेशान कर रही हो? अरे कमरू जी, क्या बताऊं मैं। वो महानूर है ना, महानूर, अरे उसने खुदकशी की कोशिश की है। मैं तो कहती हूँ उसके आशिक को बुलाओ और 2 बॉल पड़ा के उससे जान छुड़वाओ हमारी भाई। देख लो, बाद में पछताना न पड़े कि हमने महानूर को उस वडेरे के हवाले कर दिया। अरे कैसा पछताना कमरू जी, हम तो खुद बेबस हैं और इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं हम उसके लिए। देखो, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, मुदस्सर तालपुर जो है ना, कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा वडेरा है वो। चलो फिर ठीक है, तुम महानूर को तैयार करो, हम वडेरे के हवाले कर देते हैं। ठीक है, चल भाई आजा। मुसीबत डाल दी इस लड़की ने हम लोगों के लिए। हाँ बाबा। कौन? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं? ज़रा मुदस्सर तालपुर साहब से बात कराइएगा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा बाबा, मैं देखता हूँ अभी। साहब कमरू बात करना चाह रहे हैं। हाँ बोल कमरू, क्या हुआ? वडेरा साहब, खबर अच्छी नहीं है। आपकी महानूर ने खुदकशी करने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहा है? तालपुर साहब, देर करना जो है ना अब सही नहीं होगा। आप जितना जल्दी हो सके महानूर को लेके चले जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। और वो मेरे इनाम का क्या हुआ? वो भी मिल जाएगा।
क्यों मर रहा है तू अभी? लो जी कमरू मियाँ, ऐश की जिंदगी गुजारो। आहा। ये अल्लाह बख्श कहाँ है? साईं इधर ही है, इधर ही है। बुलाऊं साईं? नहीं, मैं देखता हूँ। रानिया, वैसे मैं नहीं कह सकता। बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैं सोचती थी। आपको पता है, मुझे लगता था कि शायद ऐसे लोग सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में होते हैं, मगर हकीकत में आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। बच्चे सो गए? सो गए। परेशान लग रही हो, खैरियत तो है? मैं फारूक की वजह से बहुत अपसेट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया और फिर यूँ हम सबको छोड़कर चला भी गया। हसीब आयशा मुझे बहुत याद आ रही है। पता नहीं फारूक इतनी सी बच्ची को कैसे रख सकेगा। देखो अजरा, फारूक आयशा का बाप है और माँ बाप से बढ़कर बच्चों की केयर और कोई नहीं कर सकता। वो सब तो ठीक है, मगर इस तरह देखो, उसको जो बेहतर लगा सो उसने किया। अच्छा, तुम नॉर्मल हो जाओ और बुटीक के बारे में कुछ सोचो। नहीं हसीब, फारूक के बगैर ये सब कुछ मुमकिन है ही नहीं। ओके, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अदील, मैंने आपके शूज़ पॉलिश कर दिए, आप रेडी हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें घर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। अदील, ये सब कुछ आपको अम्मा ने कहा है क्या? इन सब का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अम्मा अलग भड़काती हैं, बहनें अलग भड़काती हैं और फिर मैं अलग कुछ बोलती हूँ। मुनासिब ये है कि इन झगड़ों से आप दूर रहें। पूछे ना अपनी बहनों से, नब्बो आपस से, वो अगर इस घर को अपना घर समझती हैं तो यहाँ पे काम क्यों नहीं करती, पूरा दिन आराम करती हैं। मुझे तो लगता है कि वो अपने घर में भी ऐसे ही करती होंगी। आई एग्री। खैर छोड़ें अदील, आप मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दें प्लीज। खैरियत? देखिए ना, इतने दिन हो गए अम्मी की तरफ नहीं गई और रानिया की मौत के बाद अम्मी बहुत अकेली हो गई हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तैयार होने के लिए सिर्फ 5 मिनट। मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। और हाँ, मेरे जूते दे देना प्लीज। अम्मी, अम्मी, मेरी बच्ची कैसे हैं अम्मी आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों बाद आई है। और अदील कहाँ है? अम्मी, अदील को ऑफिस से देर हो रही थी इसलिए वो जल्दी चले गए। अच्छा चलो बैठो।
सुनाओ। टिम्मी कहाँ पर है? ओहो, तब वो आई हुई है। क्यों, मैं नहीं आ सकती अपने माँ बाप के घर? भाई माँ बाप के घर आने का तो एक बहाना है। अम्मी बात पता है क्या है, इसको ससुराल में ना कामों में दिल नहीं लगता, इसलिए यहाँ आ जाती है। अम्मी ये बाज नहीं आएगा। टिम्मी, आप अपनी बहन को तंग नहीं करो। चलो जॉयस के लिए कुछ अच्छा खाने पीने का सामान लेकर आओ। अम्मी रहने देना खाने पीने को, वैसे ही खा खा के मैं भैंस बन गई हूँ। हाँ, बात में दम है। जाता है कि नहीं? आ रहा हूँ। हाय अल्लाह का शुक्र है बेटा, टिम्मी का कुफ्र तो टूटा। जब से रानिया की मौत हुई है वो तो चुप लग गई है। अम्मी आपने नबीला आपा का क्या किया? वो तो मेरे लिए अजाब बन गई हैं। एक तो घर में बैठी रहती हैं, ऊपर से मुझे तंज ताने करती हैं और सबके कान भी भरती हैं। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैंने तो इस दफा ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या किया अम्मी आपने ऐसा? हाँ, मैंने ना नीलोफर का रिश्ता करवा दिया है। अब तुम देखना क्या होता है। वो औरत मेरे पास आई थी, मैंने उससे बोला कि सारा ड्रामा करेगी। देख लेना, ऐसी शर्मिंदगी होगी निब्बू को कि खुद ही वापस चली जाएगी। अच्छा, समझ गई ना तुम? अम्मी, आप ही जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों का घर खराब करती हैं या फिर अपनी साजिशों से उनके ससुराल में किसी के साथ ज्यादती कर देती हैं। क्यों, तुमने तो ससुराल पे जैसे पीएचडी की हुई है ना? ससुराल में तो नहीं, साजिशी औरतों में कर ली है मैंने। देख लिया तब्बू, यहीं खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहा था, गया भी नहीं। कैसी गस भर की जबान होगी इस लड़की की। तेरी नंद का मसला हल हो जाए ना, तो तेरे बाप के पास ले जाऊंगी इसको दुबई। हाँ भाई, तुम्हें तो पकड़ लिया है ना। अब तुम्हारी बारी है। तुम कहाँ जाओगी बच के? ईशल शहीद, चलो जानी, बस बहुत हो गया गेम, अब चल के होमवर्क खत्म करो। शाबाश, हरी अप। हसीब, आप ना बच्चों को बहुत बिगाड़ रहे हैं। इतना पैम्पर करेंगे अच्छा नहीं है इनके लिए ये। अरे कुछ नहीं होता भाई, तुम हो ना सख्ती करने के लिए। मुझे लगता है कि तुम सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती हो। बच्चे, उनके स्कूल, फिर उनका ट्यूटर, कारी साहब वगैरह वगैरह, सारा दिन मसरूफ़ रहती हो। खैर, तुम्हें बिजी रहने की आदत भी है, बट आई थिंक तुम बोर हो जाती हो। वैसे ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक काम करो ना, अपना बुटीक दोबारा स्टार्ट कर लो। एक्चुअली हसीब, बुटीक के सारे आउटडोर काम ना फारूक खुद करता था, अब उसके बगैर बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये बात है। देखो हजरा, फारूक जो भी काम करता था तो वो काम मैं कर दिया करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें बुटीक कंटिन्यू कर लेना चाहिए। नहीं हसीब, फारूक के बगैर बहुत मुश्किल है। एज यू विश, होगा वही जो तुम चाहो। थैंक यू। समोसे नहीं खाने थे मैंने, पकोड़े गए थे, पता नहीं अभी तक बना के ही नहीं लाई। बहुत दिल कर रहा है आज। नब्बो, खुद भी कुछ कर लिया कर उठ के। ये क्या? मैंने तो पकोड़े बनाने को कहा था, ये क्या ले आई? बात सुनो आपा, मुझसे नहीं बन रहे पकोड़े शकोड़े। ये समोसे मैंने बाजार से मंगाए, खाने खाओ वरना छोड़ दो। बाबा बहुत निकम्मी हो गई हो तुम तो। अम्मा थोड़े से पैसे ही दे दो, मैं कपड़े ही ले लूं। मेरे सारे कपड़े बेवफा सादत के घर ही रह गए हैं, कुछ तो खरीद लो। हाँ, तौबा तौबा आपा, तुम कितना झूठ बोलती हो। अम्मा, इनको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनके सारे कपड़े यहीं पर मौजूद हैं। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? क्यों ना बोलूं मैं बीच में? मैं तो जरूर बोलूंगी बीच में। एक तो तुम हर वक्त अम्मा को लूटती रहती हो और मेरे हिस्से का भी सारा ही ठग लेती हो। अम्मा, इस पगली को ना बहुत ज्यादा जुबान लग गई है, हर वक्त बोलती रहती है ये। तुमने पगली किसको कहा है आपा? हाँ बताओ। ठीक है, अब तुम ये समोसे खाना, तुम्हें मैं खाने देती हूँ, बढ़िया ही, मैं खुद खाऊंगी। बेड़ा गर्क हो जाए तुम दोनों का। अरे सारा वक्त लड़ती रहती हो, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। मैं तब्बो की नाक में नकेल तब डालूंगी जब तुम दोनों के झगड़े सुलझाऊंगी। कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाया करो। ये लो, ये मुआ भी ना बेवक्ती बचता है। अब कौन आ गया? हेलो अरे अस्सलाम वालेकुम फरद बहन,
कैसी हैं आप? भाई मेरी बेटी इतनी सीधी और सुगड़ है ना, मैंने उसे जमाने की हवा नहीं लगने दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। भाई बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है, हमें तो पसंद आ गई है। अब 1-2 दिन में आके आप लोग लड़के को भी देख लें ताकि फिर बात आगे चला सकें। बहुत बदनसीब हूं मैं, अपनी मोहब्बत का अपने हाथों खून कर डाला मैंने, अपनी खुशियों का मैं खुद कातिल हूं।